नमस्कार, बीटीवी न्यूज में स्वागत है आपका। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं इस खबर के साथ। नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यानी नीट परीक्षा के परिणामों को एमपी हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। छात्रा अमीशी वर्मा की ओर से दायर याचिका पर सोमवार को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में सुनवाई होगी। जबलपुर की रहने वाली छात्रा अमीशी ने याचिका दायर कर पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच करवाने की मांग की है। याचिका में नीट परीक्षा में भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। याचिकाकर्ता छात्रा अमीशी वर्मा के अधिवक्ता आदित्य संघी ने बताया कि मध्य प्रदेश में अब तक व्यापम घोटाला ही हुआ था, लेकिन 2024 नीट की परीक्षा में हुई गड़बड़ी व्यापम से कई गुना बड़ी है। याचिका में पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच के साथ ही फिर से टेस्ट लेने और एडमिशन पर स्टे लगाने की प्रक्रिया की गई है। मामले पर सुनवाई सोमवार को हो सकती है। अब आप लोग क्योंकि मध्य प्रदेश के हो तो आपको मालूम होगा यहाँ का बिगेस्ट स्कैम जो था ये व्यापम हुआ था। मेरे हिसाब से ये जो नीट 2024 यूजी एग्ज़ामिनेशन है इसको व्यापम का बाप कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें करोड़ों रुपए का लेन देन हुआ है, साफ समझ में आ रहा है। क्योंकि जिस हिसाब से आप रिज़ल्ट देख रहे हो, रिज़ल्ट पहली बार ऐसा हुआ है, आपको चौंकाने वाले ऐसे ऐसे तथ्य मिल रहे हैं कि आज से पहले नीट के इतिहास में कभी भी 720 या टॉपर्स जो थे वो सिर्फ 3 बच्चे आए थे। आज 2024 के एग्ज़ाम में 67 बच्चे ऐसे हैं जो 720 में से 720 स्कोर लेके आए हैं। और मज़े की बात यह है कि ऐसे कई उदाहरण दिख रहे हैं कि कुछ बच्चे जो हरियाणा के थे वो हरियाणा से गोधरा गए और गोधरा गुजरात 700 किलोमीटर जाके वहाँ उन्होंने पेपर दिया, और उस सेंटर से, इसी तरह झज्जर के एक सेंटर से लगातार सेम सीरियल नंबर के रोल नंबर्स में बच्चों को 1 से मार्क्स आ रहे हैं, और वो भी मार्क्स जो हैं वो 720 आउट ऑफ 720 हैं। और दूसरा जो इसमें सबसे बड़ा ग्लेयरिंग एग्जाम्पल है कि एक क्वेश्चन जो है वो 4 मार्क्स का है। कहीं बच्चा एक क्वेश्चन गलत करता है तो उसके 4 मार्क्स कटेंगे, तो 720 में से फिर उसको मिलेंगे 716, लेकिन इसमें 717 भी दिए गए हैं, 718 भी दिए गए हैं, 719 भी दिए गए हैं, जिससे पूरा समझ में आ रहा है कि पहले पेपर दे दिए गए थे, पहले सेंटर्स ऐसे बना दिए गए थे कि आप इन सेंटर्स में बैठोगे, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ गोले मारने हैं, आपको एक्टिंग करनी जिससे कि आप सीसीटीवी कैमरे में ऐसा दिखो कि आप पेपर दे रहे हो। पर करोड़ों रुपए का खेल हुआ है, और जो मेरिटोरियस बच्चे थे उन बच्चों को धकेल के नीचे लाया गया है, उनको सिर्फ 650 या 620 मार्क्स दिए गए हैं, जबकि जो 720, क्योंकि कट ऑफ जो है वो जैसे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस का है, उसका कट ऑफ जा रहा है 718 और 719, तो जानबूझ के 717, 718, 719 मार्क्स दिए गए हैं। इसमें मैंने ये याचिका, जो एक लड़की जबलपुर से बैठी थी और जिसके लगभग 600 मार्क्स दिए गए, जबकि शी वॉज एक्सपेक्टिंग मच मोर देन 700 मार्क्स, उसकी तरफ से ये याचिका मैंने दायर की है, और जिसमें सारे फैक्ट्स, ग्लेयरिंग एग्जांपल्स मैंने लगाए हैं। और मेरा मेन एलिगेशन जो है कि जो नेशनल टेस्टिंग अथॉरिटी है, एनटीए एजेंसी, ये एजेंसी जो है ये इस एग्ज़ाम को संभाल नहीं पा रही है, और डेफिनेटली इसमें बहुत करोड़ों रुपए का खेल हुआ है। क्योंकि गुड़गांव के कुछ बच्चे जिन्होंने झज्जर से दिया है एग्जामिनेशन सेंटर में, वो लगातार बैठे हैं एक ही सीट पे, एक ही कमरे में, और उन सबके 720 स्कोर रहे हैं। ये एक कोइंसिडेंस हो ही नहीं सकता, ये पूरी तरह से मैनिपुलेशन है। दिस इज़ नथिंग बट ब्लू आइड बॉयज़, ब्लू आइड गर्ल्स, दे आर बीइंग गिविंग द बेनिफिट बाय द नेशनल एजेंसी who is conducting NEET. NEET एक ऐसा एग्जामिनेशन है which is one of the toughest in the world. बच्चे मिडनाइट ऑयल बर्न करते हैं, और ऐसे कितने उदाहरण हैं सिर्फ मध्य प्रदेश में कि बच्चे सुसाइड तक कर रहे हैं। ये आप बच्चों की लाइफ से खेल रहे हैं। तो इसलिए मैं बच्चों के लिए खड़ा हो रहा हूँ, और मेरे हिसाब से मैं इस स्कैम को उजागर करूँगा कि ये मध्य प्रदेश का नहीं, ये इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट एजुकेशन स्कैम्स हैं, जिसको नीट 2024 कहा गया है। ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, ना आप ये कह सकते हो कि किसी और कारण से आपने 1-2 मार्क्स दे दिए कंपनसेशन के रूप में। देयर कैन नॉट बी एनी कंपनसेशन बिकॉज रूल्स आर वेरी वेरी क्लियर।
प्रिंटेड रूल्स हैं। इसमें 3 को पार्टी बनाया है मैंने, नेशनल मेडिकल कमीशन और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी और स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। और इस पिटीशन में मैंने इन सभी के खिलाफ अपनी याचिका में प्रेयर की है कि या तो रीटेस्ट किया जाए या इसकी हाई लेवल इंक्वायरी कराई जाए, कि हाई लेवल इंक्वायरी करके पूरे रिकॉर्ड्स कॉल किए जाएं और जहां तक एडमिशन्स हैं वो एडमिशन पे स्टे किया जाए कि किसी भी बच्चे को एडमिशन ना दिया जाए। T20 वर्ल्ड कप मैच शुरू हो गया है। ऐसे में जिले में क्रिकेट के सट्टे से जुड़े सटोरियों के समूह भी सक्रिय हो गए हैं। रेंज के पुलिस महानिरीक्षक अनिल सिंह कुशवाहा ने पुलिस अधिकारियों और साइबर टीम को निर्देशित किया है कि क्रिकेट के सट्टे से जुड़े चिन्हित सटोरियों की निगरानी की जाए। ऑनलाइन सट्टे से जुड़े सटोरियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। T20 वर्ल्ड कप मैच शुरू हो गए हैं। ऐसे में क्रिकेट के सट्टे से जुड़े सटोरियों के सक्रिय होने की बात सामने आ रही है। रेंज के पुलिस महानिरीक्षक अनिल सिंह कुशवाहा ने पुलिस अधिकारियों और साइबर सेल की टीम को निर्देशित किया है कि चिन्हित सटोरियों पर सतत निगरानी रखें और सट्टे के कारोबार में लिप्त सटोरियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। दरअसल आने वाली 9 तारीख को भारत पाकिस्तान के बीच T20 वर्ल्ड कप मैच होने वाला है, जिसे लेकर भी पुलिस विभाग सतर्क है और सटोरियों पर विशेष निगाह रखी जा रही है। इस मामले में मैंने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि हमारी क्राइम की टीम भी है कि जो अक्सर जो है लोग आजकल साइबर के माध्यम से सट्टा का चलाते हैं, तो हमारी जो टीमें हैं साइबर से जुड़ी हुई इस पर लगातार पतारसी कर रही है। और जो भी इसके पहले भी जब IPL चल रहा तब भी कई लोग पकड़े गए हैं और हम लोग अभी जो वर्ल्ड कप भी स्टार्ट हो गया तो निश्चित तौर पर कुछ न कुछ ऐसे बदमाश सक्रिय होंगे। इस पर हम सख्त कार्रवाई करेंगे। इस पर हमने स्पष्ट निर्देश हर थाने स्तर तक पहुँचाया है कि कहीं भी ये चीज़ नहीं होना चाहिए और फिर कार्रवाई करो। यदि कहीं पाया जाता संलिप्तता तो उन थानावारी के खिलाफ कार्रवाई भी होंगी, ये मैं स्पष्ट कर दिया हूँ उसमें जो है। बताया जाता है कि साइबर सेल के अलावा क्राइम ब्रांच की टीम को भी सटोरियों को पकड़ने सक्रिय कर दिया गया है। पुलिस शहर और ग्रामीण अंचल में सटोरियों की पतासाजी कर रही है। पश्चिम मध्य रेल भारत स्काउट एवं गाइड संगठन राज्य मुख्यालय द्वारा जबलपुर में आयोजित 3 दिवसीय पंचम राज्य कैंपोरी के ग्रैंड कैंप फायर समारोह का रेल जोन महाप्रबंधक श्रीमती शोभना बंदोपाध्याय के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। ग्रैंड कैंप फायर में जबलपुर, कोटा और भोपाल मंडल से स्काउट, गाइड्स, रोवर्स और रेंजर्स ने भाग लिया। इस अवसर पर एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई। पश्चिम मध्य रेल भारत स्काउट एवं गाइड राज्य मुख्यालय द्वारा जबलपुर में आयोजित पंचम राज्य कैंपोरी के ग्रैंड कैंप फायर समारोह महाप्रबंधक श्रीमती शोभना बंदोपाध्याय के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। स्काउट गाइड शिविर परंपरानुसार अग्नि प्रज्वलित कर महाप्रबंधक ने ग्रैंड कैंप फायर का शुभारंभ किया। ग्रैंड कैंप फायर में मुख्यालय सहित जबलपुर, भोपाल एवं कोटा मंडल से भाग ले रहे स्काउट्स, गाइड्स, रोवर्स और रेंजर्स ने एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी। भोपाल मंडल ने जहां गणेश वंदना, नाटक, दुनिया एक पागलखाना तथा बुंदेलखंडी लोक नृत्य की प्रस्तुति देकर समा बांधा, तो वहीं जबलपुर मंडल ने लोक नृत्य एवं देशभक्ति गीत प्रस्तुत कर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। पेपर में हमने फोटो छपाई, गाने में हमने रिपोर्ट लिखाई। बेसिकली इससे जो बच्चे एवं जो भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं उसमें उनमें आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास एवं देशभक्ति की भावना प्रज्वलित होती है। इससे उनमें टीम स्पिरिट का विकास होता है। अतः मैं यह कह सकता हूं कि यह कैंप जो पश्चिम मध्य रेल स्काउट एंड गाइड द्वारा आयोजित किया गया है, यह पूर्णतः देश की प्रगति के लिए है एवं यह अच्छे तरीके से संपन्न हुआ है। समारोह को सफल बनाने में मुख्यालय एवं तीनों मंडलों के पदाधिकारियों ने अहम भूमिका निभाई। बिजली विभाग में लाइन मेंटेनेंस और बिजली सुधार करने वाले लाइन स्टाफ जान जोखिम में डालकर काम कर रहे हैं। विद्युत खंभों पर काम करने वाले लाइन कर्मियों के पास ना तो पर्याप्त उपकरण है और ना ही सुरक्षा के कोई संसाधन। ऐसे में काम करते वक्त उनकी जान पर जोखिम बना रहता है। बावजूद इसके विद्युत विभाग इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है।
विद्युत के पोलों पर जगह जगह फैले तार दुर्घटनाओं को दावत दे रहे हैं। भीषण गर्मी में विद्युत फॉल्ट की शिकायतें भी बढ़ गई हैं। फॉल्ट सही करने और लाइन मेंटेन करने का कार्य करने वाले विभाग के लाइनमैन जान का जोखिम उठाकर खंभों पर काम करने मजबूर हैं। इनके पास ना तो उपकरण मौजूद है और ना ही सुरक्षा संबंधी कोई इंतजाम, जिसके चलते कार्य करते समय इनकी जान जोखिम में रहती है। विभाग लाइन स्टाफ को सुरक्षा संबंधी उपकरण मुहैया नहीं करा पा रहा है, जिससे इन्हें बिना संसाधनों के ही काम करना पड़ रहा है। आम शहरियों का कहना है कि विभाग को लाइन स्टाफ के लिए सुरक्षा संबंधी उपाय करने चाहिए। ये प्राइवेट कर्मचारी हैं, इनके ऊपर सरकार को कुछ इनको सुविधाएं देनी चाहिए। इनके पास सुविधाएं नहीं है, जैसे ग्लव्स नहीं है, जूते नहीं है, इनको ड्रेस नहीं मिलती है। ये अपनी जान जोखिम में लगा के पोल पे चढ़ते हैं। इनका इंश्योरेंस भी नहीं होता है। ये ठेकेदार के अंडर में काम करते हैं, इनको प्रॉपर पूरा पैसा भी नहीं मिलता। तो ये सब सुविधाएं इनको देनी चाहिए ठेकेदारों को। अगर आप ठेकेदारों से ठेकेदार प्रथा चला रहे हो आप, तो ये प्रथा बंद करनी चाहिए। ये इनके साथ शोषण है, टोटल शोषण है इनका। आप यदि प्राइवेट सेक्टर में दे रहे हो, धूप में मान लो वो खंभे में चढ़ते ठीक से काम नहीं कर पा रहे, और उनके लिए भी कुछ नहीं, पता नहीं कितना उनको देते, उनके लिए कोई प्रॉपर व्यवस्था नहीं है, ग्लव्स वगैरह, और मान लो कुछ हो जाए तो तुरंत उनके लिए क्या व्यवस्था है। सरकार अपने तो शासन प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए। ये चढ़ के काम करते कितना डेंजरस है ये। उनके लिए कोई बीमा की व्यवस्था नहीं है कि उनको लाख 2-4 लाख उनको कुछ मिल जाए, उनके घर वालों के हाथ पैर टूट जाए, जल जाता, आदमी तुरंत खत्म हो जाता, बोल नहीं पाता, बाल बच्चे बेचारों को वो हो जाते। तो प्रशासन से मेरा निवेदन है इन सब चीज़ों में ध्यान देना बहुत जरूरी है। गर्मी के मौसम में लाइनों पर काम का दबाव बढ़ जाता है। फॉल्ट होने से लाइन स्टाफ को दिन में कई बार खंभों पर चढ़ना पड़ता है, लेकिन संसाधन न होने से उनकी जान जोखिम में रहती है। दूसरी तरफ शहर के व्यस्ततम इलाके में शुमार गोल बाजार में दिन के वक्त भी रोशन हो रही स्ट्रीट लाइटें सूरज को रोशनी दिखाती प्रतीत हो रही हैं। स्थानीय लोगों ने बिजली की बर्बादी पर अंकुश लगाने की मांग की है। गोल बाजार क्षेत्र में दिन के वक्त स्ट्रीट लाइटें रोशन हो रही हैं। गोल बाजार क्षेत्र में रहने वाले लोगों और राहगीरों का कहना है कि दिन के समय स्ट्रीट लाइटों के जलने से विद्युत की बर्बादी हो रही है। लिहाजा इस ओर नगर निगम के प्रकाश विभाग और बिजली विभाग को ध्यान देने की आवश्यकता है। स्ट्रीट लाइट को जो है तो टाइम से चालू किया जाए और टाइम से बंद किया जाए, ताकि आम पब्लिक पर इसका बर्डन ज़्यादा ना पड़े। और एक और नई बात है कि ये मीटर जो है तो नया मीटर लगा रहे हैं, इसमें 7 लाइट है, वैसे भी ये जलता रहता है तो इसमें बिल भी ज़्यादा आएगा। लाइट तो हर जगह जल रही है, हर मोहल्ले में, कुलिया में, कहीं भी बंद नहीं है। दिन में भी लाइट अभी भी जल रही है। इसके लिए कार्रवाई होना चाहिए ताकि आम पब्लिक को ज़्यादा वजन ना बढ़े। वहाँ पर दिन रात लाइट जल रही है, और जो कि घरों में कटौती करके और रात में घरों में कमी होती है। इसके ऊपर प्रशासन को ध्यान देना चाहिए कि रात में और दिन में चलना चाहिए, कितने समय चलना चाहिए, ये समय निर्धारित होना चाहिए कि भाई ये शाम के टाइम 6 बजे चालू हो जाए, सुबह 5 बजे बंद हो जाए। इसी कारण ये आम जनता से पैसा वसूला जाएगा। ये सब आदमी प्रशासन इसकी ओर ध्यान ही नहीं दे रहा है। महाराणा प्रताप जी की जयंती की पूर्व संध्या पर समरसता सेवा संगठन ने विचार गोष्ठी और सम्मान समारोह का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में वक्ताओं ने अपने विचारों के माध्यम से महाराणा प्रताप जी की शौर्य गाथाओं को उपस्थित जनों के सामने रखा। भारत के महान योद्धा महाराणा प्रताप जी की जयंती की पूर्व संध्या पर समरसता सेवा संगठन ने विचार गोष्ठी और सम्मान समारोह का आयोजन किया। इस विचार गोष्ठी में वक्ताओं ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि देश को बाहरी आक्रांताओं से बचाने वाले योद्धाओं में अमर महाराणा प्रताप जी को सर्वश्रेष्ठ योद्धा कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। महाराणा प्रताप ने मुगलों से अनेक बार लड़ाई लड़ी और विजयी हुए। महाराणा प्रताप जैसे योद्धा हमें आज भी अपनी संस्कृति, विरासत और विचारों को बचाने की प्रेरणा देते हैं। चेतक की अड़ाते ओ विजय के पर्व पौर सूरज हम करते तो हमारा भी सीना चौड़ा हो। महाराणा प्रताप जयंती के पूर्व संध्या पर आज उस सम्मान समारोह एवं विचार गोष्ठी की उस श्रृंखला में एक कार्यक्रम हमने, हमारा उद्देश्य सबको जाने और सबको माने,
समरसता सेवा संगठन के हमारे अध्यक्ष संदीप जैन जी द्वारा यह दिया गया वाक्य सब सबको जाने और सब सबको माने, जो वो कड़ी आज संस्कार धानी में समरसता किस प्रकार से हो, और आज हम सब मिलकर पूर्व जो हमारा वार्षिक कैलेंडर है उसी के अनुसार हम ये जयंतियाँ एवं सम्मान समारोह का कार्यक्रम आयोजित करते हैं। कार्यक्रम के दूसरे चरण में समाज सेवा के क्षेत्र में योगदान देने वाले विशिष्ट जनों एवं प्रतिभावान बच्चों को सम्मानित किया गया। आधारताल सुहागी पन्नी मोहल्ला में वाहनों में आगजनी किए जाने की घटना सामने आई है। पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया कि कुछ असामाजिक तत्वों ने इस घटना को अंजाम दिया। आगजनी में 5 वाहन जलकर खाक हो गए। पीड़ित परिवार ने आधारताल थाने में घटना की शिकायत दर्ज कराई है और पुलिस से मामले की निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई करने की मांग की है। आधारताल थाना क्षेत्र के सुहागी पन्नी मोहल्ले में वाहनों में आगजनी किए जाने की घटना सामने आई है। पन्नी मोहल्ले में रहने वाले पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया कि कुछ असामाजिक तत्वों ने पहले तो मारपीट की और फिर जब वो लोग घटना की रिपोर्ट लिखाकर घर वापस लौटे तो बदमाशों ने उनके घर के बाहर खड़े वाहनों में आग लगा दी। इस अग्नि हादसे में 5 वाहन जलकर खाक हो गए। इस घटना से पूरा परिवार और इलाके के लोग दहशत में हैं। तो अब हमको पूरी शंका है कि इस समय से जब विवाद हुआ, चक्कू लेके दौड़ा तो उसी ने आग लगाई और उसके बाद गाड़ी जली है। अभी 5 गाड़ियाँ जली हैं। एक मेरी है, एक मेरी बेटी की है, एक मेरे दामाद की है और एक बिना नाम का ऊपर रहता उसकी है। टोटल 5 गाड़ी 2 साइकिल। वो ये भी बोला मेरी बहू से कि वो जहाँ भी मिलेगा तो तेरे पति को मार डालूंगा, जिंदा नहीं बचेगा और यहाँ रहना मुश्किल कर देंगे तुम लोगों को। कुछ पुराना विवाद है क्या आपको? कोई विवाद नहीं, उसी दिन का विवाद था, बस यही विवाद था। वहाँ गए थे, अब पैसे मांगे हो ना मांगे हो मैं तो नहीं जानता। जैसे भी दारू पिए पाए रहे वो और दामाद वहाँ बुलाने गया और उसको पीड़ित परिवार ने आधारताल थाने में आगजनी की शिकायत दर्ज कराई है और पुलिस से मामले की निष्पक्ष जांच कर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। बेलखेड़ा थाना क्षेत्र में भगवती मानव कल्याण संगठन के कार्यकर्ताओं ने पुलिस के साथ मिलकर बड़ी मात्रा में अवैध देसी शराब पकड़ी है। पुलिस ने इस मामले में आबकारी एक्ट की धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर फरार आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। भगवती मानव कल्याण संगठन के कार्यकर्ताओं ने पुलिस के साथ मिलकर बेलखेड़ा थाना क्षेत्र में लाखों रुपए कीमत की अवैध देसी शराब पकड़ी है। पुलिस ने अवैध शराब को जब्त कर लिया है और शराब का कारोबार करने वाले फरार आरोपी की तलाश कर रही है। पकड़ी गई शराब की कीमत 3.5 लाख रुपए बताई जा रही है। इधर भगवती मानव सेवा संगठन के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि बेलखेड़ा क्षेत्र में अवैध शराब के कारोबार को रोकने पुलिस विफल हो रही है। 96 पेटी थी जो अपने रामपुर समंतपुरा के बीच पकड़ी गई है। तो वहाँ से आरोपी भाग चुके हैं, लेकिन उनका नाम अपन जानते हैं और कुछ लोगों ने उसको देखा भी है। वहाँ गाड़ी से था और दोस्तों साथ वहाँ से भाग चुके। पुलिस प्रशासन से क्या अपेक्षा कर रहे हो कार्रवाई में? पुलिस प्रशासन से यही अपेक्षा करते हैं कि वो अपना कार्यवाही करे और आरोपी को बुलाए और यहाँ पे उसके ऊपर जो भी धारा है उसको बनाए। ये तो बहुत बड़ी मात्रा में शराब पकड़ी गई है बेलखेड़ा थाना क्षेत्र में। 96 पेटी है ये और बेलखेड़ा क्षेत्र में ये कारोबार बहुत पहले से चल रहा है और पुलिस इसमें नाकाम होती है। शनिवार को एसपी आदित्य प्रताप सिंह भी बेलखेड़ा थाने पहुंचे थे। उन्होंने थाना प्रभारी को अवैध शराब का कारोबार करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। साथ ही प्रकरण में फरार आरोपी की गिरफ्तारी करने के निर्देश भी दिए। और आइए अब एक नजर डालते हैं मौसम पर। मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी के बीच कई जिलों का मौसम बदला है। जबलपुर में बादलों की आवाजाही के बीच गर्मी के तेवर जारी हैं। शनिवार को सुबह से आसमान पर बादल छाए रहे। दोपहर के वक्त बादलों के बीच धूप छांव का दौर जारी रहा। देर शाम को तेज हवाएं चली। शनिवार को जिले का अधिकतम तापमान 41.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। प्रदेश के कई जिलों में शनिवार को मौसम बदला रहा। कई जिलों में आंधी और बारिश का दौर भी जारी है। जबलपुर में भी सुबह से आसमान पर बादलों की आवाजाही को देखने मिली। हालांकि इस दौरान गर्मी का असर बरकरार रहा। दिन के वक्त बादलों के बीच धूप छांव का दौर भी देखने को मिला। शाम को तेज हवाएं चली, जिससे लोगों ने कुछ राहत महसूस की। शनिवार को जबलपुर का अधिकतम तापमान 41.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 29.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटे में संभाग के जिलों में कहीं कहीं आंधी और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना व्यक्त की है।
मौसम वैज्ञानिकों ने प्रदेश के कई जिलों में आंधी बारिश तो कई जिलों में गर्मी का असर रहने की संभावना व्यक्त की है। खबरों का ये क्रम लगातार जारी है। आप देखते रहिए BTV न्यूज।